हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्लास मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं हूं अपने वीएस कोड में और बना रहा हूं एक न्यू पाइथन फाइल वीडियो 58.py। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो मैंने पिछली वीडियो में क्लास बनाई थी ना उसको मैं कॉपी करके ले आया हूँ। तो मैं डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज हमें ना उससे आगे ही कंटिन्यू करना है। तो मैंने ये पेस्ट कर दिया एंड इसके बाद एक ये वाली लाइन में हटा रहा हूँ, फालतू चीज़ें थी। ठीक है, तो ये हमारा ये क्लास जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था ये वही है। तो यहाँ पे जैसे मैं फिर से बना रहा हूँ एक इंस्टेंस। तो एक स्टूडेंट नाम का इंस्टेंस बनाते हैं। ये मांग रहा है हमसे नेम बताओ, तो मैं बोल रहा हूँ पाइथन। कह रहा है कोर्स बताओ, तो मैं कह रहा हूँ भाई 5वां। और सैम बताओ, तो मैं बोल रहा हूँ दूसरा। एंड उसके बाद हमने इसमें फंक्शन डिसाइन एक बनाया था प्रिंट इन्फो। इसको जब भी हम कॉल करते थे तो ये इस वैल्यूज़ को प्रिंट करता था। तो अगर मैं इसको अभी आपके दोबारा दिखाऊं तो पाइथन डॉट प्रिंट इन्फो ये फंक्शन मैंने भेजा है। अगर आपको ये सेल्फ के बारे में नहीं पता तो मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया है, आप चाहे तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि जब भी क्लास में जो भी फंक्शन बनता है ना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहला ना आर्गुमेंट जो भी फंक्शन होता है उसमें ये ऑब्जेक्ट जाता है। ये जो इंस्टेंस आपने बनाया है ना उसका ऑब्जेक्ट जाता है। तो इसीलिए भले ही मैंने यहाँ पे कुछ नहीं भेजा है इस ये प्रिंट इन्फो का जो फंक्शन है, तो यहाँ पे लेकिन है एक वेरिएबल या फिर पैरामीटर जो उसको कैप्चर करेगा और उसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करूँ तो ये आ गया हमारे पास कि स्टूडेंट नेम इज़ पाइथन एंड कोर्स नंबर इज़ 5 एंड करंट सैम इज़ 2। ठीक है, फिलहाल आज का हमारा मेन कंसेप्ट है क्लास मेथड्स। तो इसके लिए लिखना होता है आपको क्लास @मेथड। और ये आपको अगर सिंटेक्स जाना पहचाना लग रहा है तो मुबारक हो, आप लोग सही से पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं पहचाना हुआ लग रहा है तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये डेकोरेटर्स है और इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास मेथड्स में हम लोग एक क्लास बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्लास मेथड्स हम लोग क्यों बनाते हैं। तो मैंने आपको जैसे हमने जो सेकंड वीडियो थी क्लास के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि आप ना ग्लोबल जो यहाँ पे वेरिएबल बनेगा स्टूडेंट टेम्पलेट में, कुछ ग्लोबल वेरिएबल होगा। जैसे मान लो नंबर ऑफ एब्सेंट्स। ठीक है, ये इस नाम से है और इसकी वैल्यू 10 या 15 मान लो कि ये है। ठीक है, तो जब भी आप इंस्टेंस बनाओगे तो आपको ये वाला वेरिएबल नहीं मिलेगा, इसकी एक कॉपी मिलेगी। और जिसको आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा छेड़छाड़ कर सकते हो। एंड पर उसमें ना सिर्फ आपके पाइथन तक ही रहेगा वो वेरिएबल कि हाँ भाई मुझे 15 मिला था मैंने 18 कर दिया। लेकिन वो एक और नया इंस्टेंस बनेगा तो उसमें नहीं होगा। तो इसमें जो ग्लोबल जो होता है ये टेम्पलेट के वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए ही हम लोग क्लास मेथड्स बनाते हैं। तो ये क्लास मेथड्स आपको जो टेम्पलेट के मेन वो हैं वेरिएबल्स उनको चेंज करने में आपकी हेल्प करता है, मतलब उसको बदलता है। तो उसके बाद आप इसे ना ग्लोबली चेंज कर पाते हैं उस वेरिएबल को। तो इसके लिए मैं एक बना देता हूँ, जैसे चेंज नंबर ऑफ एब्सेंट्स नाम से मैं एक बना देता हूँ। तो इसमें हम लोग कन्वेंशन के लिए सबसे पहला इसमें ना CLS जाता है और उसके बाद आप जो भी चाहे पैरामीटर भेज सकते हैं। तो मैं इसमें कह रहा हूँ कि भाई जो CLS में जो ये आपका नंबर ऑफ़ एब्सेंट्स है ना उसे नम के बराबर कर देना। नम क्या है वो भी मैं भेजूँगा तुम्हारे पास जब मैं इसको कॉल करूँगा। तो अब मैं ये प्रिंट इन्फो नहीं करवाऊँगा। देखो अब मैं यहाँ पे ना क्लास का वो करवाता हूँ। तो स्टूडेंट डॉट क्या था हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर ऑफ एब्सेंट। ठीक है, ये मैंने प्रिंट करवाया तो इसकी वैल्यू आप लोग देख लो 15 है। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया है। अब इसके बाद जो मैंने पाइथन ऑब्जेक्ट बनवाया ना, मैं उसमें बोल रहा हूँ कि पाइथन तू ना नंबर ऑफ इस फंक्शन को कॉल मिला और नंबर भेज कि अब उसे तुझे 20 करना है। तो देखो यहाँ पे भी मैंने सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया, लेकिन यहाँ पे तो दो है, तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट जा रहा है और आपको पता है वो पहला कौन बाय डिफ़ॉल्ट जा रहा है, ये पाइथन यहाँ पे जा रहा है, वो हैंडल करेगा। यहाँ पे जो CLS लिखा जाएगा उसका मतलब आप पाइथन समझना है यहाँ के लिए, क्योंकि आपने पाइथन नाम से ही इंस्टेंस को क्रिएट करवाया है। ठीक है, तो 20 कर दिया। अब इसके बाद ना मैं इसको फिर से प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैं ना ये क्लास के अंदर की क्लास के वो प्रिंट करवा रहा हूँ। अगर आपको रख रहा है कि जैसे पाइथन डॉट नंबर ऑफ एब्सेंट्स, इन दोनों में ना ज़मीन आसमान का अंतर है। ये जो दोनों चीज़ें लिखी है ना मैंने, ज़मीन आसमान का अंतर है। वो इतना ही अंतर है कि ये फ़ोटोकॉपी है और ये वाला ओरिजिनल है, ये है। तो हमेशा ओरिजिनल की कॉपीज़ बनती है, फ़ोटोकॉपी की ओरिजिनल कभी नहीं बनता।
तो फिलहाल हम लोग इसे रन करके देखते हैं कि मैंने पाइथन के इस्तेमाल से क्या मैं ग्लोबली इसको बदल पाया या नहीं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हम लोग इसको नॉर्मली बदल सकते हैं या नहीं। तो अगर मैं नॉर्मली लिखूँ पाइथन डॉट नंबर ऑफ एब्सेंट्स, इसको मैं 20 करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 20 कर दिया। अब इसके बाद हम लोग इसको एंड इसको भी प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंट होगा स्टूडेंट डॉट नंबर डॉट एब्सेंट्स, और पहले हम रन करते थे। तो देखो पहली वैल्यू आ गई 15 कि स्टूडेंट डॉट नंबर ऑफ एब्सेंट्स 15 है, जो कि हमने यहाँ डिक्लेयर कर रखा है, हाँ भाई 15 है। फिर उसके बाद पाइथन में नंबर ऑफ एब्सेंट्स 15, क्योंकि उसने कॉपी उठाई तो उस टाइम उस पर 15 ही थे। अब हमने पाइथन में नंबर ऑफ एब्सेंट्स 20 कर दिए। तो उसके बाद हमने पाइथन के नंबर ऑफ एब्सेंट्स चेक किए तो उसने बताया भाई 20 कर दिए हैं तुमने, पिछली बार 20 कर दिए थे तो 20 है। लेकिन स्टूडेंट में नंबर ऑफ एब्सेंट्स 15 ही रहे। तो यहाँ पे हम लोग ग्लोबली नहीं चेंज कर पाए, हमसे वो जो इंस्टेंस है ना उसके अंदर वैल्यू को चेंज कर पाए। लेकिन अब मैं इसको ग्लोबली करना चाहता हूँ, तो मैं इसको हटाऊँगा और इसकी जगह मैं लिखूँगा ये वाली लाइन। इसको मैं यहाँ ले आया कि पाइथन तुम इस फंक्शन को कॉल करो और ये वैल्यू दो, और ये क्लास मेथड्स का इस्तेमाल करके ग्लोबली वैल्यू चेंज करेगा। और ये देखो जैसे ही हमने एंटर मारा, स्टूडेंट डॉट नंबर ऑफ एब्सेंट्स 15, पाइथन डॉट नंबर ऑफ एब्सेंट्स 20, और जैसे ही हमने मेथड को कॉल किया और 20 की वैल्यू दी तो पाइथन डॉट नंबर ऑफ एब्सेंट हो गए 20 और स्टूडेंट डॉट नंबर ऑफ एब्सेंट्स हो गए 20, ठीक है। तो मतलब हमने ग्लोबली चेंज कर दिया वेरिएबल को। तो यही है क्लास मेथड। आई होप आप लोगों को ये क्लास मेथड्स क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सिया बाय।